हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आपकी क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझे हैं, कुछ फार्मूले भी पढ़े थे और एक आपको बता दें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि ये चैप्टर पूरा इसी बेसिस पे चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, इसको लोग बेसिकली इंटरेस्ट से भी लिखते हैं, आई से भी लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T upon 100, मतलब कि P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम और अपॉन के 100। एक चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, क्या चीज? देखो, अगर मान लो यहां पे टाइम जो है वो ईयर में है, अगर क्या मान लो टाइम कैसे में दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ। अगर मान लो तुम्हें क्या है कि फाइंड वैल्यू जो फाइंड करनी है, वैल्यू जो फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड वैल्यू फाइंड इन ईयर। ओके, आपको वैल्यू ईयर में फाइंड करनी है और आपको दिया हुआ है 8 मंथ्स। क्या दिया हुआ है? 8 मंथ्स दिया हुआ है। अब भाई प्रॉब्लम तो है, मंथ्स में दिया हुआ, ईयर में कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आप इसे क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 12। क्या कर देंगे? 12, मतलब कि 12 महीने से 8 को डिवाइड कर देंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ईयर में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो वो ईयर नहीं होगा, उतने साइज 0 पॉइंट जो भी आएगा उतने ईयर होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर मान लो तुम्हें दे दे यही वैल्यू फाइंड ईयर में ना करके आपको दे दे मंथ्स में करना है, ठीक है, आपको मंथ्स में करना है और यहाँ पे आपको दे दे 4 ईयर। क्या दे दे? 4 इयर्स। इसके लिए बेटा आपको देखो क्या करना है, आप इजीली तरीके से इसे क्या करेंगे, 4 into 12। जब इसको मंथ में करना हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब उसको मंथ को ईयर में, जब मंथ्स को ईयर में करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे और जब वही ईयर को मंथ में करना होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब अगर ईयर दिया हुआ है, मंथ में निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वही आपको मंथ दिया हुआ है, ईयर में निकालना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? बस कुछ मैंने आपको इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, कुछ क्वेश्चंस आपके इसी बेसिस पे लगेंगे। पहले तो ये है। अब हम आपको बताते हैं रिवीजन में, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट पहला क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही कर चुके हैं। दिया हुआ है प्रिंसिपल, दिया हुआ है रेट, दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है। ठीक है, मींस की प्रिंसिपल P की जो वैल्यू दी हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूं, P की वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5000 रुपीस। ठीक है, रेट दिया हुआ है R इज इक्वल टू दिया हुआ है 5%, एंड टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम नहीं गेटिंग, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या? P R P upon 100 फार्मूला लगा देंगे। हमारी वैल्यू क्या है? P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 5 है, T की वैल्यू 4 है। सिंपल, SI इज इक्वल टू P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू आपकी 5 है, T की वैल्यू आपकी 4 है, अपॉन में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि आप सीधे सबका मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर कर लो, तो ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25000 को 4 टाइम ऐड करोगे तो तुम्हारा 1 लाख हो जाएगा। 25000 अगर मान लो 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम इस 0 को स्किप कर लेते हो, 0 को ऐसे हाथों से हटाओ, 5 को मल्टीप्लाई क्या करोगे, 5 का करोगे तो 25 होगा और जैसे 25 को और ये 3 0 जो है उसके आगे जोड़ोगे तो 25000 हो गया। ठीक है, अब 25000 को इजीली आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25000 50,000 फिर 50,000 तो मतलब कि अगर 25000 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1 लाख होगा। तो आप डायरेक्ट यहां से भी कट करके निकाल सकते हो, या तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख लो, 1 लाख अपॉन क्या कर लो 100। अब देखो इसी तरीके से एक 0 से एक 0 काट दो, इसके 0 से इसको 0 काट दो, कितना बचा
1000 रुपीज हो गया ना। तो एसआई हमारे कितना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपया हमारा इंटरेस्ट लगा है, मतलब 5000 रुपया, 5000 रुपया क्या है आपका मूलधन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, और उस पर 5% का इंटरेस्ट लग गया, वो भी 4 साल के लिए, तो आपका क्या हो गया, कितना आएगा 1000 रुपीज आएगा। ठीक है, चलो ये तो आपका सिंपल वन कंप्लीट हो गया, जो कि हम स्कूल में भी पढ़ चुके थे, जो बच्चे नहीं आए थे वो कंप्लीट कर ले, उसको देख ले, समझ ले, बुक में आपके सारे फार्मूले हैं, उसको भी आपको लगाएंगे। ठीक है, फार्मूले को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फार्मूला जो इसमें लिखा है, क्या क्या दिया हुआ है, कुछ इस फार्मूले पे नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फार्मूला आपको अभी बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। आपको पेज नंबर आप ओपन करोगे बेटा, पेज नंबर आप अपने बुक का चैप्टर 19 ओपन करोगे, पेज नंबर 163 जैसे ओपन करोगे तो आपको उसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू अमाउंट दिया हुआ है 6420। ठीक है, ठीक, अमाउंट दिया हुआ है जो कि रुपीस में है। फिर आपको दिया हुआ इंटरेस्ट, उस पे दिया हुआ है इंटरेस्ट, उस पे दिया हुआ है आपका 1200। ठीक है, ओके। अब क्या है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। बेटा प्रिंसिपल ऐसा अमाउंट होता है जो आपका मूलधन जिसे कहते हैं, जितना जैसे मान लो आप लोन पे पैसा ले रहे हो ना, लोन ले रहे हो या ब्याज पे किसी से उधार पैसा ले रहे हो, तो जो पैसा आप उधार लेते हो बेटा, जो पैसा आप उधार लेते हो वो आपका होता है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल का निकालने का फार्मूला जो होता है, प्रिंसिपल को लिखते हैं P से, P इज इक्वल टू अमाउंट, मतलब A माइनस इंटरेस्ट I। तो भाई अमाउंट की वैल्यू कितनी है 6420 माइनस का मतलब कितने से 1200 से, कितना हो जाएगा भाई, इजी तरीके से आप माइनस कर दो। ठीक है, यहां आपका हो जाएगा 2, यहां आपका हो जाएगा 2 और यहां आपका हो जाएगा 5। ओके, तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, 5220 रुपीज ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक है, इसी तरह से सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, और उसमें आपको दिया हुआ है अमाउंट, दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सारा सेम उसी फार्मूले में लगेगा जो मैंने भी फार्मूला बनाया है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट का फार्मूला आप लिख लीजिए, इंटरेस्ट I इज इक्वल टू अमाउंट A माइनस प्रिंसिपल P, मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब अगर अमाउंट आपको निकालना है तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फार्मूला है, और इंटरेस्ट का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और प्रिंसिपल का फार्मूला है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो फार्मूला आप लिख लीजिएगा, आपके पेज नंबर 163 पे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी पे लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी पे लगेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है उसमें हम आपको बता दें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दीपक बोरोस, ठीक है, 25,000 फ्रॉम अ बैंक एट 8% पर एनम, मतलब दीपक ने 25,000 रुपए मतलब लोन लिया किसी भी बैंक से। ठीक है, किसी भी बैंक से दीपक ने 25,000 लोन लिया जो कि 8% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, एनम मतलब होता है ईयर। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें कंडीशन दिया हुआ है, कुछ कंडीशंस उसमें दिए हुए हैं। What amount must the pay to the bank if he repay the loan, मतलब कि उसको कितना अमाउंट पे करना होगा अगर वो बैंक को लोन चुकता करता है। नंबर ए दिया हुआ है 2 साल 6 महीने में उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर बी 8 महीने में अगर वो पे करे तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। नंबर सी अगर वो 4 साल में पे करे तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो
तो सिंपल, पहले आपको क्या क्या दिया हुआ उसको हम लोग इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ बोरोज अमाउंट, तो बोरोज अमाउंट मतलब लोन प्रिंसिपल, तो P इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट मतलब रेट, ठीक है, रेट इज इक्वल टू 8%, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन पर एनम मतलब साल की नहीं दिया है भाई, पर एनम मतलब कि अगर इसमें जो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो मंथ में अगर दिया हुआ है ना, मंथ में दिया तो मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि मंथ को कैसे, मंथ को ईयर में और ईयर को मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नहीं हो तो वीडियो का बैक फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पर एनम दिया मतलब साल में, एनुअल वैल्यू निकालना, भले ही मंथ में दिया हो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ईयर में ही निकालना है। चलो अब समझना शुरू करते हैं, फार्मूले पर रख दो। अब तुम्हें दिया हुआ है पहला ए में दिया हुआ टाइम, अगर पहले निकालोगे ए, अगर ए आप सॉल्व करोगे तो ए में टाइम दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 2 ईयर 6 मंथ्स। अगर मैं आपको बताऊं चालू कर दूं, अगर मैं इसको 2 1.5 लिख दूं कोई प्रॉब्लम, 2 1.5 ईयर्स यानी प्रॉब्लम कैसे मैं बताऊं, 2 ईयर है और 1 साल का 6 मंथ कितना होता है, हाफ होता है ना, आधा होता है ना। तो अगर उसे आप करोगे डिवाइड कितना हो जाएगा, हाफ। तो इसको हमने क्या किया है, हाफ लिखे, मतलब 2.5 मतलब 2.5 साल। 2 साल 6 महीना मतलब कितना, 2.5 साल ही हुआ ना, हिंदी में कहते हो ना। तो 2.5 इसको मैंने ईयर में मैंने लिख दिया 2.5 साल, ठीक है, 2.5 ईयर्स इसको मैंने लिख दिया। 6 मंथ है तो आधा साल होता है 1/, आधा मतलब आधे को क्या 1/2 ही तो लिखते हैं, 1/2 लिख दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अब सिंपल आगे हम लोग लगाते हैं, मतलब इसी पे आगे सॉल्व करते हैं। अब आप इस वैल्यू को रख दो, P R T सारे मिल गए, आपको P भी मिल गया है, R भी मिल गया है और T भी मिल गया है। रख दो इसको, P की वैल्यू 25,000 इनटू R की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 8 इनटू तुम्हारा टाइम तो दिया हुआ है 2.5, इसके अपॉन करो 100। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको बहुत इजी तरीके से थोड़ा सा मैं मंथ को छोटा करूंगा ऐसे भी। चलो अब देखो 25,000 इजी तरीके से लिख दो, ठीक है। अब इसको देखो, इसको होल को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर वाले में जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 5, 8 इंटू 5/2, ठीक है, 5/2। अब देखो, अब इसको क्या करो, इसके सबके क्या करोगे 100 लगा दोगे, ठीक है। आप सबके 100 तो लगा दिए। अब देखो 25,000 लिखो इनटू, अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई तो जानते हो, सीधे मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 मान लो, जैसा आपको पता चुके हैं। 100 को भी ध्यान ना दो, ऊपर ही करो, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 8 का मल्टीप्लाई करो तो किसमें करोगे 5 में कितना हो जाएगा 40/2, इन सब के अपॉन 100, ठीक है। इजी फॉर्मूला बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इजी तरीके से समझ लो। अब इसको आप क्या करोगे बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 4 मतलब 20 टाइम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप 25,000 इनटू 20 के अपॉन 100, इजी हो गया। अब 0 0 0 0, अब देखो 250 इनटू 20, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 5,000, कितना हो जाएंगे 5,000 रुपीस। ए में आपका 5,000 रुपीस उसे पे करना होगा, कब 2.5 साल में, ठीक है, मतलब 2.5 ईयर में। चलो ये तो तुम्हारा ए हो गया, ठीक है। ए को आप ध्यान से देख लो, लगा लो, नोट कर लो, ठीक है। ये 2 से हमने 40 को 20 टाइम में काटा है, हो गया। चलो अब हम लोग ये करते हैं, चलो भाई अब देखते हैं बी में क्या है। बी का कंडीशन 8 मंथ, सब सेम है,
सब सेम है। P इक्वल टू 25,000 मैं इरेज कर लिया था, फिर से लिखना पड़ेगा और इस बार लिखने में टाइम भी लगेगा। टाइम कितना 8 मंथ दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा था भाई, अगर मंथ में दिया हो ईयर में कन्वर्ट करना तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके ठीक है। SI इज इक्वल टू 25,000 इंटू R जो है आपका 8, और ये हो जाएगा 8/12, सबके अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, देखो काट लो इसको, 2 से कटोगे कितना बार कटेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। चलो अभी और कटेगा। ठीक, अब या तो तुम इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या तो तुम क्या करो इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो भाई जाहिर सी बात है पॉइंट में वैल्यू आनी है, ठीक है, सिंपल। आप इसको क्या करो, पहले इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, या काट के और छोटा कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन में बता रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 16/3 इसके 100। ठीक है, अब क्या करोगे, काटोगे, इसको डिवाइड कर लो, 3 से 16 को डिवाइड कर लो, जिसको नहीं आता वो ध्यान से बोलो। 3 का टेबल पढ़ोगे कितने टाइम में, 16 16 से कम है, उससे ज्यादा नहीं होता, नेक्स्ट कितने टाइम में, 5 टाइम में। ठीक है, 1 बच गया, पॉइंट लगा लो। ठीक है, यहाँ 3 3 जा 9, फिर आ जाएगा 1, 3 3 जा 9, तो 5.333 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, 25,000 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा 5.33 अपॉन के 100, 0 0 कट आउट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 250 इंटू 5.33 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमें 250 इंटू 5.33। अब देखो 5.33 लिए हो आप, 5.33 लोगे, 5.33 लोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट का, ठीक है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। वैसे फिलहाल मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये आपका आएगा 30.32.5 ये आएगा। ठीक है, लेकिन आपको भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैसे हुआ। देखो अगर आप 5.33 लोगे, 3 बार 3 लोगे, वहां डिवाइड करने के 3 बार लोगे, तो वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 13.33 आ जाएगी। ठीक है, अगर 2 टाइम लोगे तो 13.2 आएगा। वही है, सेम है, कोई वो नहीं है, 3 टाइम में लोगे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हम लोगों ने क्या सॉल्व किया भाई, रुपीस में आया तुम्हारा, ये हमने डी सॉल्व कर लिया। अब तुम्हारा आता है नंबर सी का, 4 ईयर है, बहुत इजी है, इसमें ईयर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो टाइम चेंज हो जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगी, बस टाइम बदलेगा, अपना ही टाइम बदलेगा, बदलेगा, सबका टाइम बदलेगा। चलो अब ध्यान दो, सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें, ईयर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या करो लिख लो इसको 25,000 इंटू रेट ले लो भाई 8 और तुम्हारे 4 दिया हुआ है, अपॉन 100 कर दो, डायरेक्टली 0 0 काट दो पहले। ठीक है, तुम्हारा इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कितना हो जाएगा 32। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये वो भी हमको करने करोगे तो वो तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, ये तो आपको ही करना है। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा, जितना आएगा वो लिख दीजिएगा।
आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं। तो अब हम लोग 5 पढ़ते हैं। 5 में ईशान took a loan of 1 lakh to construct a house at 12% per annum। मतलब कि ईशान ने 1 लाख का लोन लिया जो कि 12% सालाना, 12% पर annum, मतलब 12% साल के हिसाब से। He repaid the loan after 8 years। How much interest did he pay? तो अगर उसने 8 साल में, अगर उसने 8 साल में अमाउंट को पे किया तो वो कितना इंटरेस्ट दिया। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 लाख, ठीक। रेट तुम्हारा कितना है, 12%, और टाइम कितना है, 8 ईयर। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, उसे फॉर्मूला में। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 12 इंटू 8 की अपॉन 100। क्या करोगे, इसको इससे काट दो, ठीक है। 12 इंटू 8, 12 का इंटू 8 में करो कितना होगा, ठीक। तो 12 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 96। चलो उसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो खुद कर लेना कि मुझे करने के लिए दोगे। चलो भाई हम ये कर लेते हैं। 1000 लिखा इंटू 96, 96 का मल्टीप्लाई इसमें 1000 में करोगे तो 96,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना उसने पे किया, 96,000 रुपीज, ये उसने इंटरेस्ट पे किया। 5 सॉल्व हो गया। अब आता है नंबर 6। नंबर 6 है समीर borrowed 1500 फ्रॉम मोहित। समीर ने मोहित से 1500 रुपया उधार लिया। ही गिव्स 450 एज ए इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर। और उसने 450 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे दिया 5 साल में, ठीक है। मतलब 5 साल बाद उसने 450 रुपया क्या किया, इंटरेस्ट के तौर पे दिया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निकालना है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालने का फार्मूला जो होता है लिख लो, I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, जो कि आपके मैंने कॉपी बुक में ही है, मैं आपको लिखवा चुका हूं, हर बार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने तुम लोगों को लिखवाया था I का फार्मूला, ठीक है। तो चलो I का फार्मूला लिख लो, I इज इक्वल टू, उसमें आप R का फार्मूला लिख लो, I इंटू R, इसको इरेज कर देता हूं। चलो हम लोगों को निकालना क्या, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, मतलब रेट निकालना है, रेट आर, ठीक है। आर का फार्मूला जो लिख लो, आर इज इक्वल टू आई इंटू 100, आर इज इक्वल टू आई इंटू 100, ठीक है। उसके अपॉन हो जाएगा पी इंटू टी, पी इंटू टी। चलो आप देखो आई तुम्हारा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। समीर ने 1500 रुपया बोरो किया, ठीक है, और उसने 450 रुपया क्या किया, इंटरेस्ट किया, इंटरेस्ट मतलब आई, ठीक है। और 5 साल बाद तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हुआ, 450 रुपया दिया हुआ है, और आपका क्या दिया हुआ है, पी आपको 1500 दिया हुआ है, टाइम आपको 8 ईयर 5 इयर्स दिया हुआ है, तो उसमें वैल्यू हम रख के कर लेंगे। चलो मैं कर दे रहा हूँ, 450 इंटू 100 अपॉन के कितना, 1500 इंटू 10 5 ईयर, ठीक। इससे 0 से काट दो, कितना हो जाएगा भाई, 450 अपॉन 50 इंटू 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 450 अपॉन तुम्हारा 75, ठीक। इसको आप डिवाइड कर देना, जो डिवाइड करोगे जितनी वैल्यू आएगी तुम्हारी वही हो जाएगी। तो कार्य कितने टाइम सिंपल कटेगा, सिंपल डिवाइड कर लिया 75 को
450 पहले छोटे वैल्यूज लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम आएगा? 2 टाइम्स नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा, नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा। अच्छा 6 से करके देखते हैं, 6 30 और उसके बाद आपका ऐसे वो इजी तरीके से ऐसे 75 लिखो, 6 लिखो, कितना हो जाएगा? 30 3 6 7 जा 42, ठीक है, और 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो आपका कितने टाइम लगेगा भाई? 6 टाइम है, 6 टाइम 450। बस ऐसे इजी तरीके से करना, ऐसे नहीं करना है, मतलब 6 आंसर आएगा, ठीक है, हमारी जो नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे? काटोगे जब कितना आएगा? 6%। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? रेट कितना आया है? 6%। रेट के हिसाब से वो क्या किया है? इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, सभी ने। तो आपका 6 भी कंप्लीट हो गया। फिर आप 7 में आ जाएंगे। 7 में भी इजी है, वही सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और आपको ईयर भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें दिया हुआ है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर है 8 में भी सेम उसी तरह से चलेगा, बस इसमें क्या है, आपको इंटरेस्ट जो है होल में करके दिया हुआ, तो उसको आप फ्रैक्शन में बना लीजिएगा, ठीक है, कैसे बनाते हो तो जानते ही हो। 9 में जाएगा, 10 में जाएगा, 11 और 12। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और हाँ, एक चीज आपको पहले बार फिर इन्फॉर्म कर दूं कि आप वीडियो देख रहे हैं, ये आप अपना नेम लिख करके कमेंट में जरूर भेजेंगे कि हाँ अपना नेम आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ये आपको जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर